Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we start unit number 7 and which is about what goes around comes around. इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी। जैसे कि बच्चे उर्दू में भी ये स्टोरी पढ़ते हैं कि जैसा करेंगे वैसा ही पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों ने फाख्ता और चुंटी की कहानी पढ़ी, ठीक है। देखें अब क्या, फाख्ता ने उस चुंटी के साथ उसकी जान बचाई, उसके साथ क्या किया, अच्छा किया। तो जब लेकिन फाख्ता की जान मुश्किल में आई तो चुंटी ने क्या किया, फाख्ता की जान बचाई। मतलब जैसा करना वैसा बढ़ना। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो अच्छाई क्या होगी, वापस आपको किसी न किसी सूरत में मिल जाएगी। अगर आप बुरा करेंगे तो क्या होगा, आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसके अबाउट बच्चों को हम बहुत से और लेसन्स बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी रीडिंग वगैरह या कोई स्टोरी वगैरह इसके अबाउट पढ़ी हुई हो। इसके बाद हम बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले कि आगे भी जैसे मज़ीद तस्वीरें दी गई हैं कि आपको ये तस्वीर देख के क्या नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में क्या है, हर तरफ ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर भी हैं, एक फ्रॉग है और एक क्या है, माउस है। दोनों क्या हैप्पी लग रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि दोनों फ्रेंड्स हैं। क्या स्टोरी हो सकती है, बच्चों से मतलब स्टार्ट करने से पहले रीडिंग उनका एक माइंड रेडी कर दे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पे देखें दो तस्वीरें दी गई हैं, क्या कह रहे हैं उनको देखिए। दे शो, जो बता रहे हैं व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर, कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, ठीक है। क्या है, फर्स्ट में क्या हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, दो लड़कियां हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की आई थिंक क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मिलके। नेक्स्ट में देखिए एक फ्रेंड क्या साइकिल से नीचे गिर गया है और दूसरा उसे उठाने में क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। इसी तरह हम लेट्स टॉक में देख लेते हैं। इन्हीं दो तस्वीरों के अबाउट ये क्वेश्चन है, इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, वो देख लेते हैं। लेट्स टॉक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग। अभी जैसे हमने तस्वीर में देखा वो क्या कर रहे थे, ठीक है, दो तस्वीरें दी गई थी। इन द फर्स्ट पिक्चर, जो कि पहली तस्वीर में क्या था, आ फ्रेंड इज हेल्पिंग हर फ्रेंड, ठीक है, दो गर्ल्स थी उसमें, तो इसलिए हम गर्ल के लिए हर यूज़ करेंगे, हर फ्रेंड टू सोल्व अ क्वेश्चन। हो सकता है कि वो अपनी फ्रेंड की क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प कर रही हो। इन द सेकेंड पिक्चर, जो कि दूसरी तस्वीर थी, आ फ्रेंड इज पिकिंग अप हिज फ्रेंड, उसका क्या था, फ्रेंड नीचे गिर गया हुआ था, उसको फ्रेंड को उठाने में उसकी हेल्प कर रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर। क्या वो चीज़ें जो दोस्त एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्या वो आप करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। यस आई कैन शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड डू फॉर वन एंड अदर, जी बिल्कुल मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से करता है। इसी तरह हम बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटी करवा सकते हैं, क्लास में शेयरिंग वगैरह करना सिखा सकते हैं। कैसे किसी हमारे फ्रेंड को ज़रूरत हो, जब वो उसे हो तो हम कैसे उसकी हेल्प करवा सकते हैं। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि जब आपकी किसी फ्रेंड को ज़रूरत होती है तो आप कैसे कैसे उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड्स टू समवन, कि आप किसी के लिए कैसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ लिखे हैं कि ये अगर हम करें तो हम एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सबसे पहले है, गुड फ्रेंड से नाइस थिंग्स टू ईच अदर, कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने दोस्त को गलत या बुरा नहीं कहते, हमेशा उनसे नाइस थिंकिंग ठीक करते हैं, नाइस वर्ड्स बोलते हैं, कोई भी गलत वर्ड्स नहीं बोलते। नेक्स्ट है सपोर्टिंग ईच अदर्स, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये, अगर एक फ्रेंड्स मुसीबत में होगा तो दूसरा दोस्त क्या करेगा, हमेशा उसे सपोर्ट करेगा, मतलब उसकी मुसीबत के वक्त उसकी हेल्प करेगा। बी अ गुड लिसनर, देखिए एक अच्छा दोस्त तो वही है जो अपने दूसरे दोस्त को हमेशा सुने अच्छे से। अगर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कोई बात कह रहा है तो दूसरे दोस्त को चाहिए कि वो हमेशा अपने दोस्त की बात सुने और सुन के उसको कोई ना कोई अच्छी एडवाइस भी करे, ठीक है। बी अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ठीक है, एक उसे ईमानदार दोस्त होना चाहिए। गिव देम योर टाइम, हमेशा अपने जो दोस्त होते हैं, ठीक है, एक से भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए गिव देम मतलब उनको दिया जाए योर टाइम, अपना टाइम। ये एक अच्छे दोस्त की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अ गुड फ्रेंड, क्या आप एक अच्छे दोस्त हैं। थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए, एंड टेल और बताइए, क्या आप एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सोचिए अपने बारे में और बताइए। बेसिकली इसका आंसर तो बच्चे खुद ही देंगे, क्या वो एक अच्छे दोस्त हैं और वो किस लिहाज से अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। इसका आंसर मैंने राइट किया है, यस आई एम अ गुड फ्रेंड, जी बिल्कुल मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। बिकॉज आई एम ऑनेस्ट विद माई फ्रेंड, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ अपने दोस्त के साथ। इन ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का कोई भी मामला हो मैं अपने दोस्तों के साथ उनके साथ क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ।
अब प्री रीडिंग क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, जो नीचे तस्वीरें दी गई हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इन पहले सबसे पहले बच्चों को ये दिखाएं, उनका माइंड रेडी करवाएं कि किसके अबाउट हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे इस तस्वीर को हमने पीछे डिस्क्राइब किया वैसे ही है। नेक्स्ट देखें क्या हो रहा है, देखें ऐसे वो माउस को फ्रॉग क्या ऐसे लग रहा है जैसे उसे अपने साथ बांध रहा है। इसी तरह जो इस चैप्टर में तस्वीरें दी हैं बच्चों को वो पहले दिखाएं और तस्वीरें दिखा के बच्चों के माइंड से पहले स्टोरी क्रिएट करवाएं, उसके बाद फिर इसकी रीडिंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट है शेयर गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, के जो आपके अच्छे आपको लगता है कि एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो बताएं। कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले एक भी गुड फ्रेंड को क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और क्या है? फॉरगिविंग होना चाहिए, ठीक है, आगे क्या है? गुड लिसनर होना चाहिए, जैसे हमने अभी पढ़ा है पीछे, ठीक है, उसे लॉयल होना चाहिए अपने फ्रेंड्स के बाद, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए। ये सब एक अच्छे फ्रेंड्स में ये वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देयर वॉज अ माउस, एक चूहा था, हु जो कि हैड ऑलवेज लिव, जो हमेशा रहता था, ऑन लैंड, ज़मीन पर। एक चूहा था जो हमेशा ज़मीन पर रहता था। बाई चांस, इत्तेफाक से, ही मेट, उसकी मुलाकात हुई, अ फ्रॉग, एक मेंढक से, हु लिव्ड, जो रहता था, इन वाटर, पानी में, फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, कह रहे हैं एक चूहा था जो हमेशा ज़मीन पे रहता था, इत्तेफाक से इसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई जो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पानी में रहा। द माउस, चूहा, शोड द फ्रॉग, उसने मेंढक को दिखाया, अराउंड इर्द गिर्द, द लिटिल होल, छोटे सुराख, ही लिव्ड, जहाँ पे वो रहता था, इन में, एंड और एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स इन इट, जो कि हर खूबसूरत चीज़ थी इसमें। चूहे ने मेंढक को इस छोटे सुराख के इर्द गिर्द देखा जिसमें वो रहता था और इसमें मौजूद हर खूबसूरत चीज़ दिखाई। द फ्रॉग, मेंढक ने इनवाइटेड, दावत दी, द माउस, चूहे को, टू कम, वो आए, अलोंग, इसके साथ, टू सी, देखे, द वंडरफुल, हैरत अंगेज, अंडर वाटर, पानी के अंदर, वर्ल्ड, दुनिया। मेंढक ने चूहे के साथ आने, ठीक है, और पानी के अंदर की हैरत अंगेज दुनिया देखने की दावत दी। आई वुड लव टू गो, मुझे मतलब आपके साथ जाना बहुत पसंद करूँगा, विद यू, आपके साथ, बट मगर, आई कैन नॉट स्विम, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। मैं आपके साथ जाना पसंद करूँगा लेकिन मैं तैर नहीं सकता। अब चूहे ने क्या कहा है? क्योंकि चूहा तो ज़मीन पे रहता है, ऐसे ही मेंढक तो पानी में रहता है, इसलिए उसे तो स्विम करना आता है। अब चूहे ने क्या कहा कि मैं तो तैर ही नहीं सकता, अब मैं कैसे स्विम करूँगा, इसलिए मैं स्विम नहीं कर सकता, तो मैं कैसे आऊँगा? सेड द माउस, चूहे ने कहा। नो वरीज, कोई फिक्र ही ना करो डियर, प्यारे, ठीक है, कोई फिक्र नहीं प्यारे चूहे। रिप्लाइड द फ्रॉग, मेंढक ने जवाब दिया। आई विल टाई, मैं बांध दूंगा, योर फुट, आपके जो पैर हैं, टू माइन, अपने साथ, ठीक है। अब उसने क्या कहा, चूहे ने क्या कहा है कि प्यारे मेंढक ने, उसने क्या कहा, मैं तुम्हारा पाँव अपने साथ बांध लूँगा, ठीक है, एंड देन फिर आई कैन पुल, खींचूंगा, यू, आपको, अलोंग, अपने साथ, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ खींच सकता हूँ, ठीक है। मतलब उसे स्विम नहीं ना करना आता, मेंढक क्या करेगा, अब स्विम करेगा, और उसका जो मेंढक और माउस दोनों बंधे होंगे, जब फ्रॉग आगे आगे जाएगा तो चूहा जो है उसके पीछे पीछे जाता जाएगा। द माउस, जो चूहा, एग्रीड, चूहा राजी हो गया। द फ्रॉग लाफ्ड, अब मेंढक ने क्या किया, मेंढक हंस पड़ा। एज शी थॉट, उसने सोचा, इट वुड बी अ गुड फन फॉर हिम, क्योंकि इसने सोचा कि ये इसके लिए अच्छा मज़े वाला होगा। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट, अब फ्रॉग ने क्या किया है, उसके माउस के साथ खुद को बांध लिया है। टू हिज ओन विद अ पीस ऑफ थ्रेड, मेंढक ने चूहे के पाँव को धागे के टुकड़े से अपने साथ बांध लिया, जैसे कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब फ्रॉग ने क्या किया, अपने पाँव के साथ उसको क्या किया, उसे बांध दिया है। दस ज्वाइंट टुगेदर, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, वॉकिंग, चलना, अक्रॉस, उस पार, द मीडोज, घास के ऊपर, वेयर, जहाँ पे, दे वुड फाइंड देयर फूड, जहाँ वो अपनी खुराक को तलाश कर सकते थे। आगे इसका क्या होगा, पहले तो उसने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, अब क्या होने लगा है, इस तरह वो इकट्ठे होकर घास के उस पार चलने लगे जहाँ इन्हें अपना खाना मिलेगा। ऑल वेंट वेल, सब ठीक हो गया, अनटिल, यहाँ तक, द फ्रॉग लेट द माउस टू द पाउंड वेयर ही लिव्ड, यहाँ तक कि मेंढक चूहे को तालाब तक ले गया जहाँ वो रहता था। देन फिर द फ्रॉग जम्प्ड इन, फिर चूहे ने, वो जो फ्रॉग था उसने जंप किया, टेकिंग द माउस विद हिम, अपने साथ लेकर। फिर मेंढक चूहे को साथ लेकर अंदर कूद पड़ा। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड हैप्पीली एंड स्विम क्रोचिंग अबाउट एज इफ ही हैड डन अ गुड डीड,
अब क्या हुआ, मेंढक खुशी से चारों तरफ छपक रहा था, ठीक है, पानी में जाके, और तैराकी कर रहा था, ठीक है, जैसे इसने कोई अच्छा काम किया हो। देखिए ये अच्छा काम किसके लिए था, फ्रॉग के लिए था, क्योंकि वो तो अच्छे से आराम से स्विम कर सकता था। लेकिन माउस का क्या बना होगा इसका, देखते हैं। ओह हाउ कूल, हाउ कितना ठंडा है, एंड नाइस, अच्छा, द वाटर इज, पानी, वो कहता है कि पानी कितना अच्छा और ठंडा है। सेट द फ्रॉग, मेंढक ने कहा, एज ही स्वम अबाउट, जैसे वो तैर रहा था। बट मगर द पुअर माउस, जो गरीब चूहा था, वाज फ्राइटेंड, खौफजदा हो गया। लेकिन बेचारा चूहा खौफजदा हो गया। प्लीज, ठीक है, अब उस कह रहे मेहरबानी करके, गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, ऑफ द वाटर, पानी से, मेहरबानी करके मुझे पानी से बाहर निकालो। सेट द माउस, चूहे ने कहा, ठीक है, और आई शेल डाई, वरना मैं क्या हो जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। ओह नेवर माइंड, कहता छोड़ो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यू विल गेट यूज टू द वाटर, कह रहा है आपको पानी को इंजॉय करना चाहिए। आई जस्ट लव इट, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। सेट द अनकाइंड फ्रॉग, बेरहम फ्रॉग मतलब मेंढक ने कहा। बट मगर सून द पुअर माउस ड्राउंड, जल्दी जो गरीब चूहा था वो क्या, डूबने लगा। वाइल के दौरान द क्रूल फ्रॉग फिश्ड अबाउट डाउन बिलो, टाई टू द फूड ऑफ द माउस। देखिए अब क्या था, उसका पाँव तो उसके साथ बंधा हुआ था, तो वो क्या कर रहा था, उसे और नीचे लेके जा रहा था, और वो क्या था, ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। जस्ट देन, तभी फिर, अ हॉक, एक बाज, सादा माउस, उसने चूहे को देखा, एंड पाउंस अपॉन इट, ठीक है, माउस, ठीक है, तभी एक बाज ने चूहे के देखा और उस पर झपटा और उसके साथ ले उड़ी। एज ही फ्लू, ठीक है, अवे विद इट, और उसे लिया और उड़ गई। द फ्रॉग, चूहा, वाज ड्रैग्ड आउट, ठीक है, और उसने क्या, देखिए अब क्या था, उसने तो चूहे को पकड़ा, लेकिन फ्रॉग की लेग तो उसके साथ बंधी हुई थी। तो क्या हुआ, जब उसने माउस को खींचा तो फ्रॉग खुद ब खुद वो भी क्या हुआ, वो भी खींचा चला गया ऑफ द वाटर टू, पानी से, ठीक है। अब क्या हुआ, और मेंढक को भी पानी से बाहर खींच ले गया। फॉर ही वॉज स्टिल टाई टू द माउस, वो अभी तक चूहे से बंधा हुआ था। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, क्राइड द फ्रॉग, मेंढक ने पुकारा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इट इज द माउस, वो चूहा है, एज यू वांट, जैसे आप चाहते हो। कम अलोंग, साथ चलो। सेट द हॉक, बाज ने कहा। आई वांट यू बोथ, मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, ठीक है। आई विल ईट यू फर्स्ट, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। फॉर आई लाइक फ्रॉग मीट इवन बेटर देन माउस मीट, इसने अब क्या कहा है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मुझे मेंढक के गोश्त चूहे के गोश्त से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा मुझे चूहे का गोश्त अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन मुझे मेंढक का गोश्त ज़्यादा लजीज मज़ेदार लगता है। इन अ फ्यू मोमेंट्स, चंद ही लम्हों में, द हॉक हैड अ गुड सपर, ठीक है, सपर क्या होगा, खाना होगा। एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ ईदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस। चंद लम्हों में बाज ने अच्छा खाना खाया और खुद गर्ज मेंढक और गरीब चूहे के पास कुछ ना बचा। अब मोरल क्या होता है, इखलाकी सबक, मतलब इसे पढ़ने के बाद हमें क्या सबक मिला है। एज यू सो यू शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है, अगर हम जो पौधा लगाएंगे ज़मीन में वही उगेगा। जैसे अगर हम अमरूद का पौधा लगा रहे हैं तो बड़ा होकर हमें क्या मिलेगा, अमरूद ही मिलेगा, ना कि उसे अंगूर मिलेंगे। ऐसे है, मतलब जो आप जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको। पोस्ट रीडिंग है, कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट मोरल फॉर द फेबल, मतलब ये जो पोस्ट रीडिंग में ये मोरल दिया गया ना, क्या आप इसके अलावा कोई और मोरल इसे दे सकते हैं। यस, इफ़ यू डू गुड, अगर आप अच्छा करेंगे, यू विल कम टू यू, अच्छा ही आपके साथ होगा और वही आपके साथ वापस आपको मिलेगा। रीड द स्टोरी अगेन, इस स्टोरी को दोबारा पढ़िए। एंड थिंक ऑफ अनदर एंडिंग, जैसे इसकी एंडिंग क्या हुई है, बाज ने क्या है, माउस को भी खा लिया, फ्रॉग को भी खा लिया। फॉर दिस स्टोरी एंड डिस्कस, कह रहे हैं कि इसकी एंडिंग अब आप सोचिए कुछ और एंडिंग इसके अलावा बनाइए। ये बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है। अब बच्चों के कहीं बच्चे इससे डिफरेंट स्टोरी क्रिएट करें। मे बी क्या हो सकता है कि माउस बच गया हो, फ्रॉग को बाज ने खा लिया हो, या फिर माउस को खा लिया हो, फ्रॉग बच गया हो। इस तरह के बच्चों से स्टोरी क्रिएट करवाएं कि एंडिंग इससे डिफरेंट बनाते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।